साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी का मामला, रावलपिंडी पुलिस ने शेख रशीद की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी है। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस का कहना है कि शेख रशीद को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया और ना ही शेख रशीद रावलपिंडी पुलिस की तहवील में है। उम्मीद है अदल के अवार्डों में अदल की रवायात का डंका बजेगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को चीफ जस्टिस का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। कहते हैं अदल आइन, कानून और ज़ाब्तों की पासदारी से ही मुमकिन है। अवाम अदल इंसाफ की फराहमी के मुंतज़िर हैं। उम्मीद है दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया की साख और नेक नामी में इजाफा होगा। दुआ है नए चीफ जस्टिस अपनी जिम्मेदारियों में सुरखरू हो जाएं। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि 19 सितंबर को कराची के नौजवान सड़कों पर निकलें और एहतजाज करें। स्टार गेट धरने के बारे में देखते हैं कराची से राना खालिद महमूद की रिपोर्ट। जमात इस्लामी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर अवाम की आवाज बन गई। 19 सितंबर को एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने शहर फैसल स्टार गेट पर निगरां हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। शहर फैसल पर अलामती मुजाहरा धरने की सूरत इख्तियार कर गया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत को पेट्रोल की कीमत कम करना पड़ेगी। इन्होंने शहरियों से अपील की कि 19 सितंबर को पूरा शहर अपनी गाड़ियों से बंद कर दें। हाफिज नईमुर रहमान बोले कि जागीरदारों, वडेरों और ब्यूरोक्रेट्स हमारा खून चूस रहे हैं। पूरा शहर चीखेगा, आवाज लगाएगा कि जुल्म के निजाम को इंशाअल्लाह हम कबूल नहीं करते। हाफिज नईम का कहना था कि IMF को खुश करने के लिए महंगाई करके हम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। हुकूमत हमारी बेबसी का तमाशा बना रही है। गरीब लोग, मुतवस्सित तबके के लोग, तनख्वाहदार तबका ये फंस जाता है, ये मुसीबत में मुब्तला होता है। हाफिज नईम का कहना था 4% लोग मुल्क का 40% रकबा इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने कहा कि अब घरों पर नहीं बैठना, ये माफिया तवील जद्दोजहद के जरिए ही खत्म होगा। मैं कामरान खान के साथ राना खालिद महमूद, GNN कराची। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं जमात इस्लामी समेत सब ने कराची शहर के साथ धोखा किया। कराची और हैदराबाद की अवाम बल्दियाती इंतखाबात में हमारे बाइकॉट की वजह से वोट देने नहीं निकले। हम अपनी नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जंग का ऐलान कर चुके हैं और ये जंग हम जीतने के लिए लड़ेंगे। जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब में उनका कहना था कि कराची में कुछ भी बुरा होता है उसका इल्ज़ाम MQM के कारकुन पर लगा दिया जाता है। आज की MQM अपने कारकुन के खिलाफ जालिम के हाथ रोकने की हिम्मत रखती है। काजी फाइज़ ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, काबीना अराकीन समेत सिविल और फौजी अफसरान ने शिरकत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने अपने फैसलों के अंदर हमेशा मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा के हल्फ उठाते ही सुप्रीम कोर्ट में बड़ा केस लग गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत होगी। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने इसी बिल के ऊपर हुक्म इम्तना दिया था। सुप्रीम कोर्ट में कल की अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर होने का इम्कान भी है। PTV को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत दे दी गई हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट पीर को इस अहम केस की समाअत करेगा। समाअत सुबह 9:30 बजे कमरा अदालत नंबर 1 में होगी। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर होने का इम्कान है। इस सिलसिले में सरकारी TV को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। सरकारी TV के वफ्द ने तकनीकी पहलुओं का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दौरा किया। दूसरी जानिब जजीला असलम को सुप्रीम कोर्ट की नए रजिस्ट्रार तैनात कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जजीला असलम को डेप्यूटेशन पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात किया गया है। और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही रिहा होते ही एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रावलपिंडी की पुलिस पकड़ कर ले गई। लाहौर की अदालत ने परवेज इलाही के खिलाफ
लाहौर मास्टर प्लान मुकदमा खत्म करने और रिहा करने का हुक्म दिया था। जी हाँ, परवेज इलाही को इस मरतबा 13वीं मरतबा गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन हुकाम की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया। चौधरी परवेज इलाही की एक मुकदमे में रिहाई, दूसरे में गिरफ्तारी। लाहौर की जिला कचहरी से तरक्याती मंसूबों में बेज़ाब्तियों के मुकदमे में रिहाई मिलने के बाद साबिक वज़ीर आला को रावलपिंडी पुलिस ले गई। उनके वकील के मुताबिक दहशतगर्दी के मुकदमे में परवेज इलाही को अडियाला जेल मुंतकिल किया गया है। जो रावलपिंडी पुलिस है वो ने दहशतगर्दी के एक और मुकदमे में अडियाला जेल से लेकर आई थी, वो वापस उधर ही लेकर चले गए। लाहौर मास्टर प्लान में बेज़ाब्तियों के इल्जाम में गिरफ्तार सदर पीटीआई को ड्यूटी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मुकदमे से डिस्चार्ज करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया। एंटी करप्शन हुकाम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को लाहौर की जिला कचहरी में पेश किया और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। दुराने समात परवेज इलाही के वकील ने अदालत के रूबरू मौक़िफ़ अख्तियार किया। इंक्वायरी से कबल FIR दर्ज नहीं हो सकती। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी बदनीयती पर मबनी है। DG एंटी करप्शन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे। परवेज इलाही के खिलाफ इंक्वायरी की गई, ना ही कोई नोटिस भेजा गया। सदर PTI के खिलाफ मास्टर प्लान 2050 में बेज़ाब्तियों पर मुकदमा दर्ज है, जिन्हें रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। FIR में मोनस इलाही, रासिक इलाही और फैमिली के दीगर मेंबरान भी नामजद हैं। कैमरामैन नईम शाह के साथ उमर सईद, GNN लाहौर। और भुट्टो जिंदा नहीं मर चुका है। हनीफ अब्बासी ने कल के बयान पर मुआफ़ी मांग ली। कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अजीम रहनुमा थे, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। मैंने पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से बयान दिया। अलमिया है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फलसफे पर कारकर्दगी के लिहाज से अमल नहीं हुआ। किसी की दिल आज़ारी हुई है तो माजरत ख्वाह हूं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान को एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। नवाज शरीफ और उनके साथी ही मुल्क और कौम को मसाइल की दलदल से निकाल सकते हैं। दुआ है कि तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हों। हमजा शहबाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान के तमाम मसाइल का यकीनी हल है। 21 अक्टूबर को नौजवानों के कायद का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के यूथ कोऑर्डिनेटर्स का अहम मुशावरती इजलास हुआ। मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने इजलास की मुश्तरका सदारत की। खवातीन और मर्द यूथ कोऑर्डिनेटर ने भी बड़ी तादाद में इजलास में शिरकत की। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू कर दिया है, अब पाकिस्तान को सुरखरू करना है। उन्हें माइनस करने की कोशिशें हर बार माइनस हो गयी। मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में अवाम को सजा दी गई। हमारी लड़ाई महंगाई, मुआशी बदहाली और बैड गवर्नेंस से है। मुल्क को इंतकाम, टकराव और अफरा तफरी से निजात दिलाना होगी। सिंध समेत पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की का सफर लेकर जाएंगे। मुल्क को नई शुरुआत की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हमजा शहबाज भी इजलासों में शरीक हुए और बोले, पाकिस्तान की इज्जत, सरबुलंदी और तरक्की का मंसूबा सिर्फ नवाज शरीफ के पास है, जिनको हमेशा बहरानों में हुकूमत मिली, लेकिन उन्होंने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। नाजरीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद महंगाई का नया तूफान आ गया। पूरी कौम महंगाई की जंजीरों में जकड़ गई है। आटा, चावल, सब्जियों और दालों समेत हर शय महंगी हो गई है। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल महंगा होने के बाद हर शय महंगी हो गई। प्राइस कंट्रोल कमेटीज गैर फाल। हुकूमत ने गरीब के मुंह से सस्ता निवाला भी छीन लिया। पेशावर में 20 किलो का फाइन आटा 3000 रुपए तक पहुंच गया। 20 किलो मिक्स आटा 2850 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। परचून में आटा 150 रुपए फी किलो से तजावुज कर गया। आटा डीलर्स कहते हैं कि पंजाब में जखीरा अंदोजी के बाइस आटा महंगा हुआ। यहाँ पर इसकी अपनी मनमानी है जखीरा अंदोजों की, वो जिस रेट पे चाहे फिरोख करते आटा और गरीब लोगों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये गंदम पर फ्लोर मिलों को सब्सिडी देंगे तो उस वजह से हमें जो आटा सस्ता मिलेगा और डीलर जो है वो अवामों को सस्ता आटा देंगे। दालें भी गोश्त के भाव फरोख्त हो रही हैं। गुजरावाला में शहरियों के लिए दालें खरीदना मुश्किल हो गया। दाल माश, दाल मूंग, दाल चना और दाल मसूर की कीमतों में 100 रुपए फी किलो तक का इजाफा हो गया है। मुल्तान में दाल मूंग 235 जबकि मसूर की दाल 275 रुपए में फरोख्त हो रही है। दरमियाने दर्जे का चावल 330 से बढ़कर 370 रुपए का हो गया। लाहौर के सस्ते बाजारों में भी कोई शय सस्ती नहीं। टमाटर की सरकारी कीमत 110 जबकि आम मार्केट में 150 रुपए में फरोख्त। 75 रुपए वाला प्याज और 78 का आलू 100 रुपए में दस्तयाब है। 1200 रुपए फी किलो में बिकने वाले अदरक को गरीब आदमी ने इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है। प्याज भी महंगी, खीरा भी महंगा है, सब चीजें तकरीबन महंगी है बहुत। ये देखिए चीजें हो रही हैं, ये लोगों की पहुंच से बाहर है।
और लोगों बस पर्दे पड़े हुए हैं लोगों के। थोड़े से इनको देखें कि इनको और थोड़ा सा लो प्राइस पे होना चाहिए ताकि हर इंसान की पहुंच में हो। कोई वजीर करके दिखाए मुझे, 30,000 रुपए में किराया भी दे, बिल भी दे और बच्चों की फीसें भी दे और घर भी चलाए। फैसलाबाद में सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद ना हो सका, दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। आलू 120, प्याज 100, अदरक 1000 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है।